नमस्कार मित्रों, बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं। कुछ आवश्यक कार्य थे जिसमें परीक्षाएं भी थी मेरी। खैर कोई बात नहीं है। आज से हम पुनः अपनी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं या उसको आगे बढ़ाते हैं। और आज आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हम जानते हैं कि टीजीटी, पीजीटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो अभी तक रुके हुए थे ड्यू टू लॉकडाउन, वो सारे ही अब धीरे धीरे कराए जाएंगे। तो यहाँ पे जैसा कि हम अंग्रेजी में डील करते हैं और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही कॉमन एरर्स की, जिनसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, बल्कि मैं कहूँगा हमेशा ही पूछे जाते हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारे पास कॉन्सेप्ट तो एक होता है, लेकिन उस एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे पैटर्न बनते हैं और उन पैटर्न्स पे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आएगी। और आप क्वेश्चंस पे जाएंगे, पैटर्न पे जाएंगे, कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आपको मुश्किल होगी। यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं, और इन सारे सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं कोई गलती अवश्य है। तो हम क्या करेंगे, हम इनको पहले सॉल्व करेंगे, यहीं पे सॉल्व करेंगे। आई विल एक्सप्लेन यू, और इसके तुरंत बाद वाला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम जिन कॉन्सेप्ट से डील करते हैं उन कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि उस कॉन्सेप्ट से जितने भी क्वेश्चंस बन सकें वो सारे आप सॉल्व करने में सक्षम हों। यही हमारा प्रयास होगा और यही आपका भी प्रयास होना चाहिए। चलिए एक बार क्वेश्चंस को देख लीजिए और फिर हम शुरू करते हैं। देखिए यहां पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम डील कर रहे हैं कॉमन एरर्स में। इन सारे क्वेश्चंस में, इन सारे स्टेटमेंट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और उसे ही हम सॉल्व करेंगे। आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, इफ आई वर यू आई वुड नॉट हैव डू इट। अब जैसे ही आपने पढ़ा इफ आई वर यू, तुरंत आपका ध्यान आना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमारा जिस टॉपिक से डील करता है उसको हम बोलते हैं कंडीशनल्स। कंडीशनल्स की वीडियो आपके इसी चैनल पड़ी हुई है, 3-4 वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। इफ आई वर यू ये डील करता है कंडीशनल टाइप 2 को, और जब हम बात करते हैं कंडीशनल टाइप 2 की तो वहां पे वुड के साथ वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म होती है, हैव नहीं होता है। और जहां पे वुड और हैव होता है वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो ये दोनों तरह से गलत है। अगर हम केवल इस सेंटेंस को देखें आइसोलेशन में, इसके अलावा इसको हटा के, तो यहां पे होना चाहिए था आई वुड नॉट हैव डन इट, राइट। लेकिन क्योंकि हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं तो यहां पे ये प्रॉब्लम है कि यहां पे सिर्फ हमें हैव को हटा देना है। इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू इट। ठीक है, इफ आई वर यू, अगर मैं आपके स्थान पे होता तो मैंने ऐसा नहीं किया होता। आगे बढ़ते हैं। The principal of the school along with the teachers are going to attend a meeting. अब आप में से बहुत लोग कहेंगे कि इसमें क्या मुश्किल है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक स्कूल का प्रिंसिपल है, अपने टीचर्स को लेकर वो मीटिंग करने जा रहा है। लेकिन आपको ध्यान देने की आवश्यकता यहां पर है। अब ये क्वेश्चन जिस टॉपिक से डील करता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब हमारा प्लूरल होगा। अब यहां पर आप देखिए कि यहां पे हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, पहला द प्रिंसिपल और दूसरा द टीचर्स। दूसरा हमारा सब्जेक्ट है टीचर्स। प्रिंसिपल सिंगुलर है और टीचर्स प्लूरल है, तो आप किसके अकॉर्डिंग जाएंगे ये आपको देखना है। आप यहां पर देखिए, जब आपके दो सब्जेक्ट along with
टुगेदर विद या फिर केवल विद के साथ जुड़े होते हैं तो आपका वर्ब अग्री करता है फर्स्ट सब्जेक्ट से। यानी कि अगर पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, पहला सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। अब यहां पर हमारा जो पहला सब्जेक्ट है S1 वो हमारा प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल सिंगुलर है, इसलिए यहां पे इज का यूज जो है वो गलत है। यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे इज का यूज होना चाहिए इन प्लेस ऑफ आर, क्योंकि आर प्लूरल है और प्लूरल टीचर्स हैं, लेकिन हमें वर्ब को जस्टिफाई करना है, सेटिस्फाई करना है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसलिए द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल अलोंग विद द टीचर्स इज गोइंग टू अटेंड अ मीटिंग। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। Whatever he was today is only because of the hard work of his father. अब इसे समझने में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं होना चाहिए। हम यहां देख रहे हैं कि बात कर रहे हैं हम टुडे की और यहां पे लिखा हुआ है was. Whatever he is today is only because of the hard work of his father. Next. Cattle were grazing in the meadows near the farm. Meadows कहते हैं हम हरे भरे चरागाह को, और फार्म जहां पे हम फार्मिंग करते हैं, खेती किसानी करते हैं। Cattle were grazing. Cattle बहुत ही कॉमन एरर है। Cattle, children's, men's, women's वास्तव में ऐसे वर्ड होते ही नहीं हैं, क्योंकि कैटल अपने आप में प्लूरल है, तो उसे प्लूरल करने के लिए हमें एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। कैटल, चिल्ड्रन, मैन, विमेन, फिश, पीपल, ये सारे के सारे, फर्नीचर, ये सारे के सारे अपने आप में प्लूरल हैं, तो इनके साथ हम एस नहीं लगाते। आप ये एस हटा देंगे और ये हो जाएगा सिर्फ कैटल। कैटल वर ग्रेजिंग इन द मिडोज, और कैटल के साथ प्लूरल वर्ब ही रहेगा बिकॉज कैटल इटसेल्फ इज प्लूरल। तो ये सेंटेंस सही है, सिर्फ हमें कैटल्स को कैटल करना है। मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड नॉट मिस द बस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता रहता है, आप इस पे ध्यान दीजिए। मेक हेस्ट, जल्दी करो। लेस्ट, लेस्ट का हिंदी अनुवाद है कहीं ऐसा ना हो कि बस तुमसे छूट जाए। जब भी हम लेस्ट का यूज करते हैं 100% वहां पे हम शुड का यूज करते हैं, लेकिन वहां पे हम क्या नहीं करते हैं, नॉट का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि अपने आप में नेगेटिव कॉनोटेशन है। तो जहां पे अपने आप में ही वर्ड एक नेगेटिव मीनिंग रिफ्लेक्ट कर रहा है, वहां पर हम एक नॉट को और लगा के अर्थ का अनर्थ नहीं करते। जैसे कि अनलेस के साथ नॉट नहीं आएगा, और अगर कोई यूज कर रहा है तो गलती कर रहा है, उसे इंप्रूव करने की जरूरत है। अनलेस, अनटिल, हार्डली, ये सारे वर्ड्स अपने आप में नेगेटिव एक्सप्रेशन रिफ्लेक्ट करते हैं, तो लेस्ट भी उन्हीं में से एक है। मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड मिस द बस। स्टडी लेस्ट यू शुड फेल। तो इन बातों का ध्यान रखिए, लेस्ट के साथ शुड आएगा लेकिन कभी नॉट नहीं आएगा। योर रैंक इज सुपीरियर देन दैट ऑफ माइन। सुपीरियर, अब यहां पे मेरी बात गार्ड मान लीजिए। 7 वर्ड्स होते हैं, जो बच्चे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो लिख लें, और जो तैयारी नहीं कर रहे हैं वो सुन के समझ के अंडरस्टैंड कर लें। जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, प्रिफर, प्रिफरेबल, इनके साथ हम हमेशा देन लगाने की गलती करते हैं, लेकिन इन वर्ड्स के साथ कभी भी देन नहीं आता है। इन वर्ड्स के साथ जो वर्ड आता है वो आता है टू। योर रैंक, आपकी पोजीशन, आपका ओहदा। योर रैंक इज सुपीरियर टू दैट ऑफ माइन। ये यहां पे देन नहीं आएगा, देन के प्लेस पे टू आएगा। सिमिलरली माई मदर प्रिफर्स कॉफी देन टी
बिल्कुल नहीं। माई मदर प्रिफर्स कॉफी टू टी। ध्यान रखेंगे 7 वर्ड्स। आई अगेन रिपीट, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, प्रिफरेबल, और एक और वर्ड क्या था मैंने बोला है, उसमें आप देख लेंगे, प्रिफर्ड सेल्फ। ठीक है। इन केस ऑफ हिज डाइंग विदाउट एन इश्यू हिज नेफ्यू वुड इनहेरिट द प्रॉपर्टी। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, इन केस जब भी हम बात करते हैं इन केस की, इन केस ऑफ के साथ या तो हम वर्ड का नाउन फॉर्म लिखते हैं, यानी कि यहां पे जो हिज डाइंग है, या तो हम इसको लिखें इन केस ऑफ हिज डेथ, तभी सही होगा। और अगर हम वर्ब का फॉर्म लिखते हैं तो आईएनजी फॉर्म नहीं आता है, राइट। अगर हम वर्ब का फॉर्म लिखते हैं तो ये हो जाएगा इन केस ही डाइज। अब बात ध्यान रखेंगे, ईदर इन केस ऑफ हिज डेथ और इन केस ऑफ ही डाइज विदाउट एन इश्यू, बगैर किसी बच्चे के, संतानहीन। हिज नेफ्यू, जो उसका भतीजा है, भांजा है, वो उसकी प्रॉपर्टी का वारिस होगा, वो उसका मालिक होगा। तो ये कुछ यहाँ पे हमने सेंटेंसेस डिस्कस किए ताकि आपको कॉमन एरर्स जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प हो। इसका दायरा कॉमन एरर्स के अलावा बहुत दूर तक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट एक होता है, उससे पैटर्न अनेक बनते हैं और उन एक पैटर्न से अनेकों क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमने पैटर्न को नहीं, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है ताकि उस कॉन्सेप्ट से जितने भी क्वेश्चंस आ सके हम उनको सबको सॉल्व कर सकें। मैं आशा करता हूं कि चीज आपको समझ में आई होंगी। और इसके ठीक बाद वाला वीडियो, उसमें मैं इन टॉपिक्स पे, जिन टॉपिक से एरर्स हैं, इसके बारे में डिटेल रूप में चर्चा करेंगे हम। तो अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उस वीडियो को अवश्य देखिए। और साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो से लाभान्वित हो रहे हैं, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसको अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि शेयरिंग केयरिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद।